अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और अपने कुछ ग्रुप्स है, लोकल ग्रुप्स, उसके अंदर कुछ मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि 2005 से पुराने जो नोट्स हैं वो बंद होने वाले हैं। आरबीआई का हवाला दिया जा रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सरासर एक अफवाह है। इसके ऊपर आप लोग ध्यान ना दें। मैं इनके बारे में आपको कुछ बता दूं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी बैंक ने इस नोट्स को इनवैलिड नहीं बताया है। ये नोट्स हमेशा आगे चलने वाले हैं। अगर आपके पास ऐसे पुराने नोट्स है तो आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। अब इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये नोट्स अभी भी वैलिड है। अभी कैसा है कि 2005 से पहले महात्मा गांधी की एक नोट की सीरीज़ छपी थी जिसके अंदर 10, 20, 50, 100 रुपये के नोट्स बाज़ार में आए थे और वो पूरी तरीके से वैलिड थे और वो अभी भी वैलिड है। आप इन नोट्स को रोज़ाना की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। उनसे कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो वायरल मैसेज आया है उसके बारे में हम समझ लेते हैं क्या सच है इसके अंदर। तो सोशल मीडिया पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक लेटर का हवाला देकर झूठ फैलाया जा रहा है कि 30 जून के बाद से जो नोट्स हैं इस तरीके के महात्मा गांधी के सीरीज़ के वो पूरी तरीके से बंद होने वाले हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने खुद इस पर कोई सफाई दी है जिसमें कहा गया है कि ये पूरी तरीके से फेक मैसेजेस है। ऐसा हमने कोई सर्कुलर इशू नहीं कराया गया है। तो ये सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ ना कुछ गलत खबरें चलती रहती है, तो आप इनको सीरियसली ना लें। अब जो है ये सारे जो बैंक्स है वो सारे बैंक्स कनेक्टेड है किससे? आरबीआई से। तो आरबीआई इसके बारे में क्या कह रहा है? आरबीआई ने अपने एक क्लीन नोट पॉलिसी है कि जिसके तहत उन्होंने कहा था कि 2005 से पहले के नोट्स को वो धीरे धीरे लोगों से रिसीव करेंगे। बैंक में जैसे जैसे आएंगे उनको जो है धीरे धीरे वो आउट कर देंगे, उनको रोटेशन में नहीं लाएंगे। वो ऐसा नहीं कह रहे कि सीधे तरीके से कल से ये नोट्स जो है बंद हो जाएंगे। ऐसा करके जो है कोई पैनिकनेस या कोई परेशानी लोगों के लिए वो खड़ी नहीं कर रहे, बल्कि क्या कह रहा है आरबीआई कि इस तरीके के नोट जिस तरीके से हमारे पास आते जाएंगे हम उन्हें फिर से जो है पब्लिक के अंदर नहीं सर्कुलेट करेंगे। इस तरीके का आरबीआई का कहना है। तो अब ये जो नए नोट्स है वो सिक्योरिटी फीचर्स जो अभी नए नोट्स उसके बाद 2005 से आए हुए हैं उसके अंदर जो है सिक्योरिटी के फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद इसके बैंक में जो है पब्लिक से लेकर मतलब जो जैसे मैंने बताया कि धीरे धीरे उसको जो है अपने पास जमा करके उसको जो है ख़त्म किया जाएगा, उसको जला दिया जाएगा। तो ये जो सारी डिटेल है वो आरबीआई की तरफ से आ रही है। अब इसमें एक चीज़ है कि पुराने और नए नोट्स में फ़र्क क्या है ये भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अब मार्केट में बहुत से जो है 10, 20, 50 और 100 के नोट्स सर्कुलेट हो रहे हैं। तो उसमें 2005 से पहले के जो नोट्स हैं उन नोट्स में पीछे की तरफ सबसे नीचे जो है साल लिखा हुआ नहीं होता है। वैसे ही 2005 के जो बाद के नोट्स हैं इन नोट्स के पीछे के सबसे नीचे पीछे की साइड में सबसे नीचे की तरफ साल लिखा हुआ रहता है। तो इससे हम नोट्स को पहचान सकते कि कौन सा नोट 2005 से पहले का है और 2005 के बाद का है। तो आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो 2005 के नोट्स हैं, 2005 के पहले के नोट्स हैं वो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपको भागा दौड़ी करके बैंक में जाकर वहाँ पे उनको बदलवाने की इमरजेंसी में कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको रूटीन में लाइए। जैसे जैसे ये रूटीन के नोट्स बैंकों में जमा हो जाएंगे वो बैंक से सीधा आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई उन्हें जो है ख़त्म कर देगा, सर्कुलेशन में उन्हें फिर से नहीं भेजेगा। तो इस तरीके की जो है अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। और इसके अलावा आपको अगर किसी टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं।